वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल इंजन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स को। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारे पास सेल सरफेस रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन में ही आते हैं। अगर हम एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो इनके 3 रीजन्स होते हैं। एक होता है इंट्रा सेलुलर डोमेन, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन और एक होता है मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन, जिसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन भी कह रहे होते हैं। अब इसको ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन इसलिए कहा जा रहा होता है क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में बिल्कुल मौजूद होता है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो इंट्रासेलुलर डोमेन आता है। इंट्रासेलुलर डोमेन की अगर हम बात करें तो ये तो खुद या तो एंजाइम एसोसिएटेड होता है या तो खुद एज एन एंजाइम ये एक्ट कर रहा होता है। और तीसरा जो है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, जो कि आउटवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इंट्रासेलुलर डोमेन टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन प्रेजेंट होता है। अगर हम इसके फंक्शन की या प्रोसेसिंग की बात करें कि एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स काम कैसे करते हैं, तो इसकी एग्जांपल में हम ये कोट कर सकते हैं कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज हमारे पास एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यानी कि लाइगेंड आता है तो वो अपने आप को अटैच करवा लेता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ द रिसेप्टर के साथ। जैसे ही लाइगेंड की अटैचमेंट होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन की, तो हमारे पास कन्फर्मेशनल चेंज आता है और कन्फर्मेशनल चेंज के नतीजे में डायमराइजेशन हो जाती है रिसेप्टर की। अब इंट्रासेलुलर डोमेन की तरफ जो भी हमारे पास टायरोसिन रेसिड्यूज होते हैं उनकी हो जाती है फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन के रिजल्ट में हमारे पास सीरीज ऑफ सेलुलर इवेंट्स जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, सेल के अंदर होते हैं। सेल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाता है और जैसे ही सेल की नीड रिस्पॉन्स के लिए पूरी हो चुकी होती है, सेल ने वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना है। सो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एंजाइम्स होते हैं फॉस्फोटेजेस, वो आते हैं और वो क्या करवाते हैं, डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि रिसेप्टर अपनी जो ओरिजिनल शेप होती है वो रीगेन कर लेता है, डायमराइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है और रिसेप्टर एक और लाइगेंड मॉलिक्यूल को रिसीव करने के लिए अपने आप को क्या कर लेता है, प्रिपेयर